अच्छा मैं चलता हूँ। बेटा आज तो कुछ भूल रहा है। क्या हुआ माँ? तू और तेरा काम। तुझे इतना भी नहीं याद रहा कि आज शादी की सालगिरह है। आज स्वाति तुमने भी याद नहीं दिलाया इसे? जी वो माँ जी, मुझे लगा कि इन्हें याद होगा और वो मुझे सरप्राइज देना चाहते हैं, इसके लिए मुझे बता नहीं रहे हैं। आई एम सो सॉरी स्वाति, ऑनेस्टली मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा। कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ। नहीं, गलती मुझसे हुई है तो सुधारूंगा मैं। मैंने कुछ दिनों के बाद ऊटी जाने का प्लान किया है। वहाँ एक मेरी छोटी सी क्लाइंट के साथ मीटिंग है, उसके बाद पूरा हफ्ता मैं आपकी खिदमत में गुजारूंगा। नो फोन कॉल्स, नो मीटिंग्स। भैया RNR होटल लीजिए। मैम हेलो। हाँ स्वाति, जब तुम फ्री हो जाओ तो मुझे बता देना, मैं किसी को भेज दूंगा तुम्हें ड्रॉप कराने के लिए। अगर जरूरत होगी तो मैं खुद ही कॉल कर दूंगी। ओके, एज यू विश। टेक केयर। स्वाति और विक्रांत पिछले 2 साल से शादीशुदा थे, लेकिन ये साफ था कि उन दोनों की जिंदगी में किसी तीसरे की मौजूदगी थी। वैवाहिक जीवन में कई परेशानियां होती हैं, जैसे कि एक दूसरे को वक्त ना दे पाना, आपसी मतभेद की चर्चा ना कर पाना। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या इन सब कारणों की वजह से शादी जैसे बंधन को तार तार करना जायज है? और कई बार इससे उपजी जलन और मानसिक तनाव गुनाह का रूप ले लेते हैं। तो क्या यहाँ भी ऐसा ही होने वाला था? जिंदगी भर शराब पी के झगड़े करते रहोगे कि कुछ काम धाम भी करोगे? ये जो मजे से तुम रोटी तोड़ रहे हो ना, इसके लिए कमाई करनी पड़ती है। कर रहे हो ना आप मेहनत, पैसे कमा रहे हो ना। जब मेरा टाइम आएगा ना तो मैं कमा लूंगा। क्या कहा तुमने? क्या आता क्या है तुम्हें? संभाल लूंगा खुद को। विक्रम आप बस भी करो, खाने पर ऐसा क्यों बोल रहे हो? माँ आप चुप रहिए। जब भी मैं से कुछ बोलने जाता हूँ आप मुझे चुप करा देती, और हमेशा से ऐसा ही होता है। इसी का नतीजा है ये सब। आज सुबह इसकी वजह से मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। संभाल लूंगा खुद को। सुनिए, एक बार उस पर जिम्मेदारी डाल के तो देखिए। जिम्मेदारी पड़ेगी तो निभाना भी सीख लेगा ना। तो स्वाति मैंने कब मना किया है? लेकिन वो उसके लायक तो बने। मैं तो बोल रखा उसको जब भी आए और ऑफिस में आके काम संभाले। सुनिए, वो मैंने चिराग से बात कर ली है। वो आपको सॉरी कह रहा था और उसके साथ ये भी कह रहा था कि वो कल से ऑफिस आने के लिए तैयार है। चलो ठीक है, बात समझ में तो आ गई उसकी। गलती तो आपकी भी है ना, आप उसे कितना डांटते रहते हैं। स्वाति मैं उसकी फिक्र करता हूँ इसलिए ये सब बोलता हूँ। और डैड भी यही चाहते थे कि हम दोनों मिलकर कंपनी को संभालें। बट ये चिराग है कि बात को समझता ही नहीं। देखो मैं भी उससे इतना ही प्यार करता हूं जितना इस घर में बाकी सब लोग करते हैं। बड़ा भाई हूं इसलिए दुख भी होता है और गुस्सा भी आता है उसमें। चिंता मत कीजिए,
वो कल से काम पे आ जाएगा। तुम्हारी बातें बड़ी जल्दी सुनता है वो। इतनी रात को किसका मैसेज है? मोबाइल कंपनी का। ये लोग रात में भी कितना परेशान करते हैं। मेरी ना तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। क्यों? क्या हुआ? पता नहीं, बस थोड़ा सा सिर दर्द है। मेडिसिन ली तुमने? एक मिनट। हाँ लो जी। हाँ, और वाजपेयी जी से बोलिए कल सुबह मेरे ऑफिस में फाइल्स लेके आ जाएं। अच्छा माँ, चलता हूँ। बेटा आज तो कुछ भूल रहा है। क्या हुआ माँ? तू और तेरा काम। तुझे इतना भी नहीं याद रहा कि आज शादी की सालगिरह है। आज स्वाति तुमने भी याद नहीं दिलाया इसे? जी वो माँ जी, मुझे लगा कि इन्हें याद होगा और वो मुझे सरप्राइज देना चाहते हैं, इसके लिए मुझे बता नहीं रहे हैं। आई एम सो सॉरी स्वाति, ऑनेस्टली मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा। कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ। नहीं, गलती मुझसे हुई है तो सुधारूंगा मैं। मैंने कुछ दिनों के बाद ऊटी जाने का प्लान किया है। वहाँ एक मेरी छोटी सी क्लाइंट के साथ मीटिंग है, उसके बाद पूरा हफ्ता मैं आपकी खिदमत में गुजारूंगा। नो फोन कॉल्स, नो मीटिंग्स। हैप्पी एनिवर्सरी भैया। थैंक यू सो मच। ऑफिस चल रहे हो ना मेरे साथ? हाँ, लेकिन मेरे पास फॉर्मल्स नहीं है ना, तो आज शॉपिंग कर लेता हूँ मैं। फॉर्मल्स खरीदने आते हैं तुझे? एक काम कर, मेरे साथ चल, तेरी शॉपिंग भी करा दूंगा और ऑफिस में सबसे इंट्रोड्यूस भी कर देता हूँ। ठीक है, लेट्स गो। अच्छा माँ, चलते हैं। ठीक है माँ जी, मैं भी आती हूँ। अरे स्वाति, कहाँ जा रही हो? जी वो मैं अपनी फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ, पूजा रचना, जो हॉस्टल में मेरे साथ पढ़ती थी। लेकिन किस तरफ जा रही हो? मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। नहीं, आप क्यों परेशान होते हैं, आपको देर हो जाएगी। 2 मिनट लगेंगे तैयार होने में। मैं अभी गया, अभी आया, तुम वेट करो। हाँ, जस्ट 2 मिनट्स। Take care. Go safely. Yeah, I will. Bye. रिक्शा। भैया, आर&आर होटल लीजिए। क्या मैम? हेलो। हाँ स्वाति, मैं कह रहा था कि जब तुम फ्री हो जाओ तो मुझे बता देना, मैं किसी को भेज दूंगा तुम्हें ड्रॉप कराने के लिए। इसकी क्या जरूरत है, मैं खुद ही आ जाऊंगी ना। इट्स ओके, लेकिन वैसे चिराग भी बाहर ही है कुछ मीटिंग्स के लिए, तुम चाहो तो मैं उसे भेज सकता हूँ। अगर जरूरत होगी तो मैं खुद ही कॉल कर दूंगी। ओके, एज यू विश। टेक केयर। संबंध, खासकर शादी, सिर्फ एक ही चीज पर टिकी होती है और वो है भरोसा। और स्वाति यहाँ विक्रांत के भरोसे को तोड़ रही थी। वो पति जो उससे इतना प्यार करता है, आखिर क्यों कर रही थी स्वाति ऐसा?
हमारे देश में बीते साल 4300 शादी के रिश्ते टूटे, जिनमें से ज्यादातर केसेस पति या पत्नी के अवैध रिश्तों के थे। यहाँ भी वही हो रहा था। अब देखने वाली बात ये थी कि इस रिश्ते में क्या होने वाला था और कौन था ये तीसरा इंसान। सो जेंटलमैन, आप सब लोग जानते हैं कि इस टेंडर को ग्रैब करना हमारी कंपनी के लिए कितना जरूरी है। हमने पूरे 1 साल इस प्रोजेक्ट को पाने के लिए वेट किया है और इसीलिए मैं चाहता हूं कि इस बार भी ये प्रोजेक्ट हमें ही मिले। द कोटेशन व्हाट वी हैव गिवन फॉर दिस टेंडर इज 2 crores। कम से कम सुनने का प्रिटेंड तो कर सकते हो। सो जेंटलमैन, हर बार की तरह इस बार भी हमारे रेबल्स वही हैं जो पिछले बार थे और हर बार की तरह इस बार भी हमें ही जीतना है। सो गाइस, make me proud. Just go and grab it. You can all leave now. चिराग, मैं चाहता हूं कि तुम अपनी जिम्मेदारी को समझो। You have to be a responsible employee now. You're into serious business now. हाँ स्वाति। नहीं स्वाति, मैं बिजी हूं, मैं नहीं आ सकता। I'm telling you I'm busy here. अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मैं चिराग को भेजता हूँ। ओके ओके, see ya, take care. चिराग, स्वाति को कहीं बाहर जाना है। मैं ड्राइवर को भेज देता, लेकिन मुझे कुछ मीटिंग्स अटेंड करनी है। I hope you don't mind. भैया लेकिन आपने बोला था कि मुझे भी मीटिंग में चलना है। तुम रहने दो, तुम्हारी जरूरत नहीं है, ठीक है? See you. क्या हुआ? तुम क्यों ऐसे मुंह लटका के बैठे हो? यार मुझे समझ में नहीं आता ये काम वाम क्या है। और भैया ना, ऐसा लगता है मौका ढूंढते रहते मुझे डांटने का। अरे पर ऐसे काम करोगे तो कैसे चलेगा? अरे तो क्या करूं मैं? आज ही टेंडर मीटिंग में सुना दिया सबके सामने, और मुझे नहीं समझता ये टेंडर वेंडर क्या है। समझ में नहीं आता तो मैं समझाती हूँ तुम्हें। इस बिजनेस का नॉलेज तुम्हारे भैया के साथ साथ मुझे भी थोड़ा बहुत है। परेशान क्यों हो रहे हो? ये कैसे पॉसिबल होगा लोग? जीएसबी प्राइवेट लिमिटेड के हाथों में ये टेंडर चला गया और उन्होंने 1,80,00,000 का कोटेशन डाला है। I can't believe this. I can't believe this. पता नहीं सर, हमें तो पूरा विश्वास था कि 2 करोड़ कोट करने के बाद ये टेंडर हमें मिलेगा। वैसे सोर्सेस से पता चला है कि बाकियों ने भी हमसे ज्यादा ही अमाउंट कोट किया था। कुछ भी हुआ होगा लोग, जरूर कुछ गड़बड़ है और जब तक मैं इस बात का पता नहीं लगा लूंगा मुझे चैन नहीं आएगा। क्या हुआ सर? मेरे डायरेक्टर बनने के बाद ये पहली ऐसी कंपनी है जिससे मेरे हाथों से ये टेंडर हथिया है। उनको पर्सनली कॉन्ग्रेचुलेट तो बनता ही है। अरे आप लोग सोए नहीं अभी तक? बाहु, थप्पड़ क्यों मारा मुझे? शर्म आती है तुम्हें? कैसे कर सकते हो तुम ऐसा? तुम्हारे भैया ने ये कंपनी कितनी मेहनत से खड़ी की है और तुम निकम्मे की निकम्मे। तुमने अपने भैया की कंपनी इसके लिए ज्वाइन की थी कि तुम उन्हें धोखा दे सको। हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? किया क्या मैंने? नाटक मत करो चिराग, मुझे सारी सच्चाई का पता चल चुका है। आज गया था मैं जीएसबी प्राइवेट लिमिटेड। मैं तो ये भापने गया था कि मेरा टेंडर फेल कैसे हो गया, लेकिन वहां जाकर मुझे सारी सच्चाई का पता चल चुका है। चलो, तो मेरा भाई है ये मुझे यकीन नहीं होता। कितने पैसे मिले तुम्हें? 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, कितने? अरे क्यों किया तूने ऐसा? पैसों के लिए
विक्रांत बेटा छोड़ दो उसे। अरे मेरे बारे में तो कम से कम माँ के बारे में सोच लिया होता। भैया सॉरी भैया, प्लीज भैया मुझे माफ कर दो भैया। उन लोगों ने मुझे कुछ पैसे ऑफर किए थे और मैं बहक गया था भैया, प्लीज मुझे माफ कर दो भैया। तो मेरा अगर भाई नहीं होता ना चिराग, यहीं तुझे जिंदा मार देता। भैया मुझे माफ कर दो भैया प्लीज। जितने पैसे कमाए ना, प्लीज उससे अपनी जिंदगी गुजार लेना। भैया प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज प्लीज भैया। आइंदा से अपना चेहरा मत दिखाना प्लीज। निकल निकल मुझे माफ निकल यहाँ से निकल। चिराग ने क्या सोच के कंपनी ज्वाइन की थी? ऐसे कैसे कर सकता है वो? देखिए प्लीज इतना परेशान मत होइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। थप्पड़ क्यों मारा तुमने मुझे कल? ये भी जरूरी था, एक काम ठीक से नहीं कर सकते ना तुम? हाँ अरे तो क्या मुझे पता था वहां भैया आ जाएंगे? कब तक चलेगा ऐसा सब कुछ? अब तो ना तुम्हें कंपनी में हिस्सा मिलेगा और ना एक फूटी कौड़ी। मुझे तो लग रहा था कि धीरे धीरे तुम सब कुछ समझ जाओगे, पर तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया ना। अरे तो क्या करूं मैं अब? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। उस आदमी के साथ मैं एक पल भी नहीं रह सकती, और वो मुझे ऊटी लेके जाना चाहता है। अरे तो चली जाओ ना ऊटी, मैंने कब रोका है? ये बताओ आगे क्या करना है? तो फिर एक काम करो, तुम भी मेरे साथ ऊटी चलो। मैं तुमसे इतने दिनों तक अलग नहीं रह सकती, और आगे क्या करना है वो मैं तुम्हें वहीं जाके बताऊंगी। पहले तो चिराग ने पैसों की लालच में अपने ही बड़े भाई की पीठ में छुरा घोंप दिया, जिसकी सजा उसे मिल गई। लेकिन चिराग ने अपने ही भाई की पत्नी के साथ जो संबंध स्थापित किए थे, एक पवित्र माने जाने वाले रिश्ते को दाग किया था, उसकी सजा क्या होती? दो भाइयों के बीच पैसों और जायदाद को लेकर तकरार और मतभेद तो आपने पहले भी देखे होंगे, लेकिन यहाँ जो हो रहा था उसने एक रिश्ते की नैतिकता और मूल्यों की धज्जियां उड़ा दी थी। जरा सोचिए, जब विक्रांत को ये सच्चाई पता चलेगी तो उस पर क्या बीतेगी? आपको आज बहुत देर हो गई आते आते। स्वाति, अब किसी पे भरोसा ही नहीं रहा मेरा। ऑफिस में जिस किसी से भी मिलता हूं, ऐसा लगता है कि मेरे पीठ पीछे कोई साजिश कर रहा है। मेरे भाई ने खुद मेरे साथ ऐसा किया, यकीन ही नहीं होता। आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। और एक बात कहूं आपसे, हो सके तो प्लीज चिराग को माफ कर दीजिए आप। नहीं स्वाति, आज के बाद मैं चिराग की तरफदारी इस घर में नहीं सुनूंगा। एक बार जो विश्वास टूट गया वो जिंदगी भर नहीं जुड़ पाता। समझ गए तुम?
पैकिंग कर लिए? छी, स्वाति, मेरा दम सा घुट रहा है यहाँ पर। तुम्हारे साथ कुछ समय बिताऊंगा तो अच्छा महसूस करूंगा। हाय, रूम नंबर 202। थैंक यू। मेरा लगेज कार में है, रूम में पहुंचा दीजिएगा। आई एम सो हैप्पी। कितने सालों बाद हमें ऐसा ब्रेक मिला ना। इट वॉज सो अवेटेड। थैंक यू सो मच। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एक अरसे बाद अपनी स्वाति से मिल रहा हूँ। अरे क्या आप हुआ? भी ना जाइए, फ्रेश हो जाइए। मीटिंग्स के लिए भी तो जाना है ना आपको। तुम्हें भी सही टाइम पे सब याद आता है ना। लेकिन मैं एक ही दिन में अपनी सारी मीटिंग्स फिनिश कर दूंगा और फिर कल से पूरे एक हफ्ते तक मैं, तुम और कोई नहीं, समझी? ठीक है, पर वो एक हफ्ते बाद। अभी फटाफट आप जाइए और फ्रेश हो जाइए। स्वाति मन नहीं कर रहा। चलो प्लीज चलिए। कम ऑन। ओके ओके चलिए, ओके चलिए, ओके चलिए। ओके। तुम यहाँ पहुंचे कि नहीं? देखो, मैं तुमसे अभी बिल्कुल बात नहीं कर सकती। एक बार विक्रांत अपनी मीटिंग्स के लिए निकल जाए, उसके बाद मैं तुम्हें कॉल करती हूँ और फिर ही हम मिलते हैं। वैसे तुम हो कहाँ? स्वाति, जी आप? किससे बात कर रही थी? जी वो मेरी एक सहेली से, वो यहीं पास में रहती है। आप तो पूरा दिन मीटिंग में बिजी रहेंगे, तो मैंने सोचा मैं उससे मिल लूं। ठीक है, लेकिन है कौन ये तुम्हारे दोस्त? जी उसका नाम सुजाता है, वो टीम में ही रहती है। अच्छा ठीक है, चले जाओ, लेकिन ठीक 6 बजे से पहले आ जाना, ठीक है? और हाँ, तैयार रहना। जी ठीक है। क्या जरूरत थी इस होटल में रूम बुक करवाने की? कहीं विक्रांत को पता चल गया तो? कुछ पता नहीं चलेगा भैया को। और वो क्या है ना, रिस्क लेके प्यार करने का मजा ही कुछ और है। अच्छा। एक्सक्यूज मी सर। यस सर कुछ बिल्स थे, वो आपने पे करने थे। मैम ने खाना ऑर्डर किया था। श्योर। रूम नंबर 202 का बिल। आर यू श्योर ये 3000 का बिल मेरे रूम का ही है? जी सर, ये रूम नंबर 202 का ही बिल है। ओके। थैंक यू। इज इट ऑल? या थैंक यू सर। थैंक यू। चिराग, बहुत हो गया, कुछ करो। चोरी करो चाहे डाका डालो, प्लीज मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकालो। मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ इस आदमी के साथ। चलो ना कहीं भाग चलते। जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, कहीं भागने वागने की कोई जरूरत नहीं है। लगता है विक्रांत आ गया। क्या कर रही थी तुम? जी वो आप वो मैं वो
अरे कुछ नहीं। इतना सारा लंच तुमने अकेले के लिए ऑर्डर किया? नहीं, वो एक्चुअली सुजाता यहाँ आई थी। वो क्या है ना, मैं बहुत थक गई थी तो सोचा उसे यहीं बुला लूं, तो ये हम दोनों ने खाया। अच्छा अच्छा ये। पर आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? हाँ वो मीटिंग जल्दी फिनिश हो गई थी तो मैं चला आया। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, फ्रेश हो लेता हूँ, कहीं घूमने चलते हैं। अच्छा, सुनो जल्दी बात। किसने कही यहाँ पर? मैं जरा आती हूँ। हाँ Sure. हेलो। अरे तुम क्यों फोन कर रहे हो मुझे बार बार? मैंने कहा ना मैं डिनर कर रही हूँ उसके साथ। तुम्हारा फोन कैसे उठाती फिर मैंने सब कुछ संभाल लिया है। तुम प्लीज मुझे बार बार कॉल मत करो। अरे उसे शक हो जाएगा ना। हाँ मैं कह रही हूँ ना, तुम यहाँ से चले जाओ वरना उसे शक हो जाएगा। ठीक है, मैं फोन रखती हूँ, तुमसे बाद में बात करूंगी। बाय। चले, मेरा हो गया। वैसे कल का क्या प्लान है? प्लान तो कर लेंगे स्वाति। मुझे तुम्हारा फोन देना, मेरे फोन में शायद नेटवर्क इशू है, एक इंपॉर्टेंट कॉल करना है। एक काम करते हैं ना, यहाँ से ऊपर चलते हैं रूम पे, वहाँ नेटवर्क आ जाएगा। नहीं, मुझे यहीं से बात करनी है। फोन दो स्वाति। पर वो मैंने कहा फोन दो स्वाति। अच्छा लास्ट डायल नंबर डिलीट कर दिया तुमने? कौन से नंबर्स? झूठ मत बोलो स्वाति, मैंने देखा है तुम्हें ऊपर बात करते हुए किसी से। किसका नंबर था वो? तुम्हारे दोस्त का नंबर था? ये क्या कह रहे हैं आप? मेरी तो कुछ समझ में मेरी नहीं आ बात रहा। कर। मेरी बात का सीधे सीधे जवाब दो स्वाति, किसका नंबर था वो? बोलो। तुम ये क्या कह रहे हो विक्रांत? कब से चल रहा है मेरे पीठ पीछे ये सब? तुमने अपने दोस्त को यहाँ बुलाया अपने पीछे पीछे? अगर वो यहाँ है तो मुझे भी मिलाओ उससे, मैं भी मिलना चाहूंगा उससे। अरे भाई साहब, आप में तो कोई नहीं है यहाँ, मेरी बीवी का शौहर। जरा मैं भी तो देखूं वो कौन है जिसकी वजह से मेरी बीवी मुझे धोखा दे रही है। आज तक उसने मुझे झूठ में रखा है। विक्रांत, सीन क्रिएट मत करो। सीन तो अब क्रिएट होगा स्वाति। हाँ अब मैं समझा, वो तुम्हारे लेट नाइट कॉल्स किसके आते थे? हाँ तुम अपने फ्रेंड्स से मिलने जाती थी, वो किससे मिलने जाती थी? अब मैं समझा स्वाति। प्लीज अपना मुंह बंद रखो विक्रांत, सब देख रहे हैं। स्वाति मैंने अपने भाई तक से रिश्ता तोड़ दिया। अगर तुम्हारे खिलाफ मुझे एक भी सबूत मिला तो तुम्हें जान से मारने से पहले एक पल भी नहीं सोचूंगा मैं, समझे तुम? कहां जा रही हो तुम स्वाति? मेरी बात का जवाब दो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी तुम्हें है। बताना पड़ेगा सच्चाई क्या है। स्वाति मैं कुछ नहीं बोलने वाली। मेरी बात का जवाब। कहां भाग गई है?
हाँ क्या सच्चाई है? सच्चाई क्या है? बोल मुझसे, बोल। सच्चाई जानना चाहते हो? हाँ। मैं नहीं करती तुमसे प्यार। यही है सच्चाई। तो घुटता है मेरा तुम्हारे साथ। नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। धोखा दिया मैंने तुम्हें और सालों से देती आ रही हूं, क्योंकि जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तुम अपने स्टूपिड मीटिंग्स में बिजी थे। तुम्हारे पास मेरे लिए कभी समय नहीं था। मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ। छोड़ दो मुझे। मारना चाहते हो मुझे? मार दो, मार दो। उसके साथ रहना चाहती है ना तू? पूरा कमरा खाली है, बुला ले इसको यहाँ और जो करना है कर ले इस कमरे में। मैं खुद ही चला जाता हूँ। हेलो, हेलो चिराग। इतनी रात को किसका मैसेज है? मोबाइल कंपनी का। ये लोग रात में भी कितना परेशान करते हैं। वैसे तुम हो कहाँ? किससे बात कर रही थी? जी वो मेरी एक सहेली से। तुम यहाँ से चले जाओ वरना उसे शक हो जाएगा। सच्चाई क्या है? बोल मुझसे। मैं नहीं करती तुमसे प्यार। मिस्टर विक्रांत, होटल के रेस्टोरेंट में आप दोनों को झगड़ते हुए सबने देखा। यही तो कारण नहीं कि आपने अपनी बीवी को मार दिया? इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे सच कह रहा हूँ, मैंने अपनी बीवी को नहीं मारा है। फिलहाल तो सारे सबूत तो यही कहते हैं और होटल के मैनेजर ने भी आपके खिलाफ एफआईआर लिखवाई है। तो आप हमें सीधे सीधे बताइए कि आपने क्या किया। इंस्पेक्टर साहब, ये बात सच है कि हम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं उसे जान से मार दूंगा। तो फिर उन्हें किसने मारा, बताइए। दरअसल स्वाति का किसी के साथ अफेयर चल रहा था और इसी बात पर हमारा झगड़ा हुआ था। मुझे पूरा विश्वास है कि वो लड़का उस वक्त ऊटी में ही था। अब वो कहाँ है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने स्वाति को उससे फोन पे बात करते हुए पकड़ा था। तो फिर यह भी हो सकता है कि आपने इसी गुस्से में आकर अपनी बीवी का खून कर दिया हो। मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैंने स्वाति का खून नहीं किया है। अगर सच में कोई आदमी है तो हम उसे ढूंढ ही लेंगे। फिलहाल तब तक आपको हमारी कस्टडी में रहना होगा। जी। ठीक है, आप इन्हें ले जा सकते हैं, लेकिन याद रखिए जब तक आप बेल पे हैं देश से बाहर नहीं जाएंगे। सर, फोन नंबर्स को ट्रेस कर लिया गया है। जिस नंबर पर सबसे ज्यादा बात की है स्वाति ने, वो नंबर किसी जयदेव कुमार के नाम पर रजिस्टर है। सर, ये नाम फेक है और नंबर भी नॉट रीचेबल आ रहा है। सर, ऊटी के किसी भी होटल में जयदेव कुमार के नाम का कोई भी रूम बुक नहीं है। आप किसी जयदेव को जानते हैं? जी नहीं। ठीक है, जा सकते हैं आप लोग। बेटा, ये सब कैसे हो गया? बहू ऐसा करेगी, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। रहने दो माँ, जो इस दुनिया से चला गया अब उसे कोसने का क्या फायदा। लेकिन जिस किसी ने भी ये किया है मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूं। माँ,
मैं चलता हूँ। चिराग, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। ये जो कुछ भी हुआ, इससे हमारे काम पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। ये सब कुछ जब तक खत्म नहीं हो जाता, तुम ऑफिस जाकर काम संभालो। पर भैया, मैं तुम्हें दूसरा मौका दे रहा हूँ चिराग, प्लीज डोंट लेट मी डाउन। हाँ, तुम अगर चाहो तो वापस आकर यहाँ रह सकते हो। सब ठीक हो जाएगा भैया। विक्रांत ये जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर वो कौन है जिससे उसकी बीवी स्वाति के संबंध थे। उसे पूरा यकीन था कि अगर उस इंसान का पता चल गया तो स्वाति के खून की गुत्थी सुलझ जाएगी। एक्सक्यूज मी, यस सर। आपने इन्हें कभी यहाँ आते हुए देखा? ये मैडम हमेशा यहाँ आती है। ये किसी के साथ आती थी? आती जाती तो अकेली थी सर। हमेशा 202 में बुकिंग रहती थी उनकी। उनसे मिलने एक सर आया करते थे। आपको उनकी शक्ल याद है? उनकी शक्ल तो ठीक से याद नहीं है। हमेशा चश्मा या कैप पहन के आते। आपके सीसीटीवी में उनकी फुटेज तो होगी, आई एम श्योर। फुटेज तो होगी सर, पर हम बता नहीं सकते, हमें परमिशन नहीं है। देखिए, ये मेरी बीवी थी और ये चोरी छुपे यहाँ किसी से मिलने आया करती थी, इसलिए मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है। और मुझे ये भी मालूम है आपके इस शानदार से होटल में क्या क्या काम होता है। Do you want me to get the police here? सब फुटेज चेक करती हूँ, मुझे जरा बुकिंग डेट चेक करने दीजिए। Please. सर प्लीज। और स्वाति के जॉइंट अकाउंट से ही पेमेंट हुई है और वो भी ऊटी की। इसका मतलब टिकट स्वाति ने ही बुक की है किसी की, तारीख भी सेम है। हेलो ट्रैवल एजेंसी जी, मुझे एक बुकिंग के बारे में जानकारी चाहिए जो मेरे जॉइंट अकाउंट से हुई है ऊटी के लिए। डेट 23rd of November। जी, मुझे ये मालूम पड़ सकता है कि वो किसके नाम पर बुकिंग हुई है? भैया, कुछ पता चला? आज रात के बाद आपको फिर से कस्टडी में जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा। मुझे चिल्टन होटल के रूम नंबर 202 के बारे में पता चल चुका है और कुछ सबूत भी हासिल हुआ है। जल्दी पता चल जाएगा कि उसका अफेयर किससे था और किसने उसे मारने की कोशिश की है। मैं भी चलूं आपके साथ? नहीं, तुम ऑफिस संभालो। मैंने पुलिस को भी इन्फॉर्म नहीं किया है क्योंकि सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि वो आदमी कौन था। अगर जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें फोन कर दूंगा। ठीक है भैया।
मुझे जिंदगी भर के लिए फंसा के तू बच जाएगा। मुझे मालूम था तुम निकम्मा है, लेकिन इस कदर का घटिया इंसान तू हो सकता है कि इस हद तक गिर जाएगा, ये मुझे नहीं पता था। तेरी भाभी ने एक गलत चीज कर दी बेटा, हमारे जॉइंट अकाउंट से तेरे नाम की टिकट बुक कर दी। मुझे कल रात को ही पता चल गया था। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। मेरे और स्वाति के बीच ये सब कुछ महीनों से चल रहा था। वो मुझसे प्यार करती थी और शादी भी करना चाहती थी। उसके लिए हमें अपने पैसों की जरूरत थी और इसके लिए उसने टेंडर वाला प्लान बनाया। परेशान क्यों हो रहे हो? मैं तुम्हें बताती हूँ तुम्हें करना क्या है। एक बात बताओ, ये टेंडर 2 करोड़ का है ना? हाँ। तुम एक काम करो, ये इन्फॉर्मेशन जाके JSB प्राइवेट लिमिटेड को दे दो। जाहिर सी बात है कि उनका कोटेशन इस अमाउंट से कम का ही होगा और इसके एवज में तुम उनसे 20 लाख मांगो। जिसके बाद ऊटी में भैया को हमारे अफेयर के बारे में पता चल गया। उसके बाद उसने बोला तुम अपने भैया को मार डालो। चिराग, फिकरात को सब कुछ पता चल गया। फिकरात को सब कुछ पता चल गया। क्या? पर कैसे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसने मुझसे सवाल किया और मैं बौखला गई और मैंने उसको सब कुछ सच सच बता दिया। दिमाग तो नहीं खराब है तुम्हारा? पागल हो तुम क्यों परेशान होते हो? मैंने तुम्हारा नाम नहीं लिया, पर जरा सोचो, अगर उसने साबित कर दिया कि मेरा किसी के साथ भी अफेयर है तो मुझे एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। और सोचो, अगर उसे ये पता लग गया कि मेरा अफेयर तुम्हारे साथ था तो पता नहीं क्या हो जाएगा। उसने पहले तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया है। यार मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पर मुझे पता है क्या करना है। उसे मार दो। क्या बकवास कर रही हो तुम? पागल तो नहीं हो गई हो? बकवास मैं कर रही हूँ? मेरी बात सुनो ना, हमारे पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। मैं नहीं कर सकता ये सब। तुम क्या बोल रही हो? ठीक है, मत करो। मैं उसे जाके कह देती हूँ कि तुम्हारा और मेरा अफेयर था। उसके साथ मैं ये भी कहूंगी कि तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की। जबरदस्ती समझते हो तुम? सुनो ना, मैं क्या कह रही हूँ, मेरी बात समझो। मैं तुमसे ना बहुत प्यार करती हूँ और अगर हम दोनों को साथ रहना है ना तो तुम्हारे भाई को मरना ही होगा। उसे खत्म कर दो, खत्म कर दो विक्रांत को। ठीक है, सोचता हूं मैं कुछ। मुझसे प्यार नहीं करता था, मैं पीछा छुड़ाना चाहता था। उस वक्त मुझे जो सही लगा वो मैंने किया। मुझे लगा भैया भी फंस जाएंगे और स्वाति से मेरा पीछा छूट जाएगा। चिराग को आपराधिक षड्यंत्र करने के जुर्म में आईपीसी की धारा 120B और स्वाति का खून करने के जुर्म में आईपीसी की धारा 108 के तहत 14 साल की सजा सुनाई गई। पर सवाल ये है कि क्या चिराग को ये सब करने की जरूरत थी? आखिर क्या हुआ ये सब करके? अंत में एक की जान चली गई और 2 जिंदगियां बर्बाद हो गई। चिराग तो मेहनत करके भी पैसा कमा सकता था, लेकिन उसने धोखे का रास्ता चुना। और अगर चिराग और स्वाति के बारे में बात करें तो सिर्फ यही कहा जा सकता है कि रिश्तों का दायरा होता है जिसे पार करने से कई जिंदगियां बर्बाद हो जाती है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात जुर्म से जंग की एक और सत्य घटना के साथ। तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।